हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुकेटरी क्लासेस। सो फाइनली आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है वाणिज्य। कॉमर्स एक्टिविटीज़ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होती है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, मतलब होता है चीज़ों को बांटना। और इन्हीं के द्वारा गुड्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन में आने वाली बाधाएं होती हैं वो दूर किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि कॉमर्स क्या है। जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कॉमर्स कैन रेफर टू एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी और समथिंग ऑफ इक्वल वैल्यू अमंग टू और मोर पार्टीज। मतलब क्या हुआ? दो या दो से अधिक पक्ष के बीच में जब धन के लिए वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जाता है तो कहते हैं वाणिज्य। It includes all those activities which ensure a free and smooth flow of goods and services from producer to consumer। मतलब क्या? इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो प्रोड्यूसर से कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने में हेल्प करती है। अब प्रोड्यूसर मतलब क्या? उत्पादक, जो गुड्स को बनाता है, और कंज्यूमर वो जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं। अब कॉमर्स एक्टिविटीज़ हमें ये जानने में भी हेल्प करती है कि व्हाट टाइप ऑफ गुड्स शुड प्रोड्यूस, मतलब कि हमें किस प्रकार के गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए। दूसरा क्या? वेयर टू सेल, अब उस प्रोडक्ट को हमें कहाँ बेचना चाहिए। अब तीसरा क्या कहता है कि किस तरह के हम गुड्स जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें किस तरह के गुड्स हमें परचेज करने चाहिए। फिर व्हाट टाइप ऑफ गुड्स शुड परचेज, एंड लास्टली क्या है? व्हाट टाइप ऑफ गुड शुड सेल। सो 4 ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कॉमर्स एक्टिविटीज़ हमें हेल्प करती है। सो फर्स्ट क्या है? किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। सेकंड, वस्तुओं का विक्रय कहाँ किया जाए। थर्ड, कौन सी वस्तु का क्रय किया जाए। एंड फोर्थ, कौन सी वस्तुओं का विक्रय किया जाए। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक पिक्टोग्राफ बनाया है जिसमें प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में कॉमर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बीच में कुछ हिंड्रेंसेस आते हैं। तो आइए उसको पढ़ते हैं। अब जैसे कि पहला हिंड्रेंस है पर्सन। अब जैसे कि प्रोड्यूसर कस्टमर को अपने गुड्स सेल करेगा तो ना प्रोड्यूसर कस्टमर को जानता है ना कस्टमर प्रोड्यूसर को जानता है, तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हुए? स्ट्रेंजर हुए। लेकिन प्रोड्यूसर को तो अपने गुड्स सेल करने हैं कस्टमर को, तो वो कैसे करेगा? तो इन दोनों के बीच में जो एक ब्रिज, एक लिंक प्रोवाइड करता है, तो उसमें एक पर्सन आता है जिसका नाम है रिटेलर। रिटेलर कहें या ट्रेडर्स कहें, तो ट्रेडर्स के अंदर आ गए कौन कौन से? रिटेलर, मैन्युफैक्चरर एंड मर्केंटाइल एजेंट। सो ट्रेडर क्या करता है? एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके बीच में? सेलर्स और बायर्स के बीच में। सेकेंड हिंड्रेंसेस आता है प्लेस। अब ये ज़रूरी नहीं कि प्रोड्यूसर और कस्टमर सेम प्लेस पर रहते हों। हो सकता है सेलर बहुत दूर रहता हो, लेकिन कस्टमर को तो गुड्स तो चाहिए ही। तो जो डिस्टेंस का बैरियर है, इंश्योरेंस, ये वर्ड ट्रांसपोर्ट के साथ इसलिए लिखा क्योंकि जब गुड्स ट्रांजिट होते हैं तो गुड्स की जो पैकेजिंग होती है उन्हें डैमेज होने से बचाती है, और कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग एज इट इज़ गुड्स उनके पास पहुंचा दिए जाते हैं। तो इस तरह से प्लेस का जो हिंड्रेंसेस है वो कौन रिमूव करता है? ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस। अब थर्ड हिंड्रेंसेस का नाम है टाइम। जैसे कि आजकल क्या होता है कि जो गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो कंज्यूमर के डिमांड पे बनाए जाते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उसको स्टोर किया जाए और तब मार्केट में लाया जाए जब उस प्रोडक्ट का डिमांड कंज्यूमर करता है। तो जो प्रोडक्शन और कंज्यूमर के बीच में, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसको रिमूव कौन करता है? वेयर हाउस। वेयर हाउस को हिंदी में बोलते हैं भंडारण। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बल्क में गुड्स क्या होते हैं? स्टोर किए जाते हैं, और उसे तब मार्केट में अवेलेबल करते हैं जब उस गुड्स की डिमांड कंज्यूमर करता है। जैसा कि एक एग्जांपल देखिए, विंटर कलेक्शन में ये ज़रूरी नहीं कि विंटर के सारे प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाएं, तो सेलर क्या करता है? उसको वेयर हाउस में स्टोर कर लेता है, और नेक्स्ट ईयर जब उस प्रोडक्ट की डिमांड होती है तब वो क्या करता है? मार्केट में उस
उसको अवेलेबल कराता है। फोर्थ हिंड्रेंसेस है एक्सचेंज। अब जैसे बायर एंड सेलर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें एक्सचेंज आ गया, और एक्सचेंज का क्या करता है, एक्सचेंज का मीडियम कौन है, मनी। मनी क्या करता है, इस हिंड्रेंस को, एक्सचेंज के हिंड्रेंस को क्या करता है, रिमूव करता है। वो कैसे, पेमेंट के थ्रू। अब जैसे गुड्स और सर्विसेज खरीदे जा रहे हैं तो उसके उसके बिहाफ में पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, तो पेमेंट का माध्यम क्या हुआ, मनी। और मोस्टली जो कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बैंकिंग पर डिपेंड होते हैं। वो क्यों, क्योंकि वो बहुत ईजिली और सेफली किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हिंड्रेंसेस मेनली कौन से हुए, चार, पर्सन, प्लेस, टाइम और एक्सचेंज। और इन चारों को रिमूव कौन करता है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और बैंकिंग। ठीक है, तो प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में लिंक कौन प्रोवाइड कर रहा है, कॉमर्स। अब आगे का क्या लिखा है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वाणिज्यिक क्रियाएं उद्योग द्वारा उत्पादन का कार्य पूरा कर लेने के पश्चात प्रारंभ होती है और उपभोक्ता के पास वस्तु पहुंचने के बाद समाप्त हो जाती है। जैसे हमारी जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, जब कोई गुड्स इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस होने के बाद हमारी जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ वो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, क्या करने के लिए, कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाने के लिए। तो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद, होने के पहले, और एंड कब होता है, जब फाइनल कंज्यूमर के पास गुड्स पहुंच जाते हैं। अब जैसे एक चार्ट आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है कॉमर्स, पहला क्या है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, पहले के टाइम में गुड्स, जब मनी नहीं था तो गुड्स के बदले गुड्स खरीदे जाते थे, गुड्स के बदले गुड्स बेचे जाते थे। फिर क्या आया, कैश आया, यानी मनी आया। तो इसमें कैश के थ्रू आपको गुड्स मिलते थे। अब करंट सिचुएशन में क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, ऐप्स आ गए बहुत सारे, जिस पे हम क्या करते हैं, एक ही क्लिक पे हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं हम उसे एक क्लिक पे मंगा लेते हैं और वो हमारे पास घर पे ही आके वो डिलीवर हो जाती है। फिर आया ई कॉमर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी इंटरनेट के माध्यम से हम क्या करते हैं, गुड्स को परचेज कर सकते हैं और उसी पर पेमेंट भी वगैरह कर सकते हैं। तो ये जो चारों एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कॉमर्स के लिए ही हो रही हैं। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रेड। ट्रेड मीन्स होता है व्यापार। अब बायर एंड सेलर के बीच में जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उसी को बोलते हैं व्यापार। आइए पढ़ते हैं क्या है। ट्रेड रेफर्स टू सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मतलब क्या, व्यापार क्या है, वस्तुओं की बिक्री, वस्तुओं का हस्तांतरण और वस्तुओं का विनिमय। अब ये जो ट्रेड है वो कॉमर्स से डिफरेंट है, कॉमर्स के अंदर आता है, तो इसको क्या कहेंगे, ये ब्रांच है कॉमर्स का। क्या कह रहा है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कॉमर्स विच इन्वॉल्व्स, जो कि इन्वॉल्व्स क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री। आगे समझते हैं। व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं व सेवाओं को प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्टली, उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। उपभोक्ता यानी हमारे फाइनल कंज्यूमर। अब डायरेक्टली सेल कर रहा है, अब ये सेल कौन कर रहा है, ट्रेडर। हमने पढ़ा था ट्रेडर कौन कौन से हुए, रिटेलर और होलसेलर, और कौन, मर्केंटाइल एजेंट। अथवा मध्यस्थों को बेचा जाता है। मध्यस्थ क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, मीडिएटर, जो बाद में उसे उपभोक्ताओं को बेचते हैं। इस प्रकार व्यापार के अंतर्गत उपभोक्ताओं को वस्तुओं का विक्रय प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब व्यापार के कितने टाइप्स के हैं, मतलब कितने प्रकार हैं व्यापार के, आइए वो जानते हैं। पहला है इंटरनल ट्रेड, दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्यों, जिसे हम देशी व्यापार हिंदी में बोलते हैं या फिर घरेलू व्यापार बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब गुड्स के जो बायर और सेलर होते हैं वो एक ही कंट्री में होते हैं और उनके बीच में जो ट्रेड होता है उसी को बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। अब जैसे एक ही कंट्री में अगर सेल हो रही है तो सेम करेंसी भी इन्वॉल्व होगी, तो एक ही कंट्री में कौन है, बायर सेलर भी हैं और एक ही तरह के गुड्स हैं जो बायर को चाहिए और सेलर क्या कर रहा है, उसे सेल कर रहा है। तो इसमें आता है सब हेड में होलसेल और रिटेल। यानी होलसेल ट्रेड क्या है, होलसेल हमने पढ़ा क्या। अब जैसे प्रोड्यूसर जो है डायरेक्टली कंज्यूमर तक तो पहुंच नहीं सकता,
तो वो क्या करता है, एक बीच में कौन आता है, होलसेलर। होलसेलर क्या करता है, लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदता है और उस गुड्स को कौन खरीद लेता, उससे खरीदता है रिटेलर। फिर रिटेलर किसके पास जाता है, कस्टमर के पास, उसको गुड्स को सेल करने। दूसरा क्या आता है, रिटेल ट्रेड। अब जो रिटेलर होता है, रिटेलर किससे गुड्स खरीद रहा है, होलसेलर से। अब जैसे एक ब्रिज हुआ, प्रोड्यूसर से गुड्स किसने खरीदा, होलसेलर ने। होलसेलर से गुड्स किसने खरीदा, रिटेलर ने। अब रिटेलर से कौन खरीदेगा, फाइनल कंज्यूमर। तो ये क्या कर रहा है, रिटेलर क्या करता है, गुड्स को क्या करता है, होलसेलर से खरीदता है और कस्टमर को छोटी क्वांटिटी से जितना कस्टमर डिमांड करता है वो उसको बेचता है। फिर आते हैं दूसरे पर, एक्सटर्नल ट्रेड। इसे हम विदेशी व्यापार भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम गुड्स खरीदते और बेचते हैं किसके थ्रू, अदर कंट्री में। मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स को खरीदा जाता है और गुड्स को बेचा भी जाता है। अब जब अदर कंट्री में गुड्स को सेल कर रहे हैं तो वहाँ की करेंसी भी मिलेगी, तो वहाँ की करेंसी को हम अपनी कंट्री में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या, ये क्या कहलाता है, इंटरनेशनल ट्रेड या फिर कहेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट ट्रेड को हिंदी में बोलते हैं आयात व्यापार। आयात व्यापार वो व्यापार होता है जो कि हम गुड्स क्या करते हैं, दूसरे देशों से मंगाते हैं अपने देश में। जैसे कि जब एक देश का जो परचेज़र होता है, जो क्रेता होता है, वो विदेशों से माल का क्या करता है, क्रय करता है, फिर उसे अपने देश की सीमाओं में लाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आयात व्यापार यानी इम्पोर्ट ट्रेड। दूसरा है एक्सपोर्ट ट्रेड यानी निर्यात व्यापार। एक्सपोर्ट ट्रेड में अपने देश से क्या करते हैं, जो हमारे पास जो होम गुड्स होते हैं उसको क्या करते हैं, फॉरेनर को देते हैं, विदेशों को उस माल को बेचते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, निर्यात व्यापार। यानी हमारे वहाँ से जो गुड्स अदर कंट्री में सेल किए जाते हैं उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। मतलब क्या हुआ, जैसे जब विक्रय के कारण जैसे माल देश की सीमाओं के बाहर जाता है तो उस देश को क्या बोलते हैं, निर्यात व्यापार। जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास देखिए से चाय की पत्ती है, वो कहाँ जाती है, अदर कंट्री में सेल की जाती है। जैसे हमारे पास कॉटन है, कॉटन क्लोथ, जूट है, ये सब चीज़ें कहाँ हम सेल करते हैं, अदर कंट्री में सेल करते हैं। तो ये सब क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट ट्रेड। थर्ड पे आते हैं एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट मतलब यानी निर्यात हेतु आयात। एंट्री पोर्ट को हम री एक्सपोर्ट ट्रेड भी बोलते हैं। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, जैसे हमने फॉरेन गुड्स को क्या किया, इंपोर्ट किया यानी आयात किया। अब किस पर्पज़ से किया, विद अ व्यू टू एक्सपोर्ट देम। अब उस गुड्स को हम एक्सपोर्ट कर सकें, तो ये प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, एंट्री पोर्ट ट्रेड। मतलब क्या, हम अदर कंट्रीज से गुड्स मंगा रहे हैं दूसरी अदर कंट्रीज़ को सेल करने के लिए। अब एक और टॉपिक है छोटा सा, जैसे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी वो व्यापार से जो संबंधित क्रियाएं की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, वो क्या है, आइए उसको जानते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर लिखा है, इट रिफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ विच फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स दैट इज़ विच आर मीन फॉर असिस्टिंग ट्रेड। मतलब क्या, जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, कॉमर्स में जो व्यापार के साथ साथ जो व्यापार में सहायक क्रियाएं होती हैं, मतलब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो वो किस तरह से हेल्प करती हैं, जैसे सेलर को अपने गुड्स को क्या करना है, परचेज एंड सेल करना है, तो इसमें क्या कर रहा है, वो एक तरह का फैसिलिटेट करती है, एक तरह का वो हेल्प प्रोवाइड करती है। तो वो कौन कौन सी सहायक क्रियाएं होती हैं, पहला क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। दूसरा बैंकिंग एंड फाइनेंस। तीसरा इंश्योरेंस। फोर्थ है वेयर हाउसिंग एंड फिफ्थ है एडवर्टाइजिंग। तो ये सब क्या कर रही है, ट्रेड को क्या कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है, एक तरीके से हेल्प कर रही है। सो आज की वीडियो में हमने कॉमर्स को अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।